गुड मॉर्निंग। रिलेटिव मोशन लेक्चर 4। ये देखिए रिवर है, क्वेश्चन को समझिए ऐसे करके। ये रिवर है, गंगा रिवर, और ये है वेलोसिटी ऑफ रिवर। इसका मैग्नीट्यूड u ले लीजिए, और ये आपका विड्थ है, विड्थ ऑफ द रिवर। ओ ए क्या है? विड्थ ऑफ द रिवर। ये लेंथ मान लीजिए l है, और मान लीजिए बारिश का मौसम है, u बहुत बड़ा है, पानी भर गया है गंगा में, बहुत तेज रफ्तार से बह रहा है u स्पीड से हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। और आदमी का औकात तो वही है पुराना वाला, तो वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रेस्पेक्ट टू रिवर, वो जो है वो v है, और v कम है। किससे कम है? u से, गंगा के स्पीड से। आदमी को जब इधर तैरेगा तो गंगा उसे बहा ले जाएगी उधर, इधर तैरेगा तो हो सकता है कि यहाँ पे जाके वो रुक जाए। उस पार जब उतरे तो हो सकता है यहाँ पे जाके उतर जाए। अगर वह इस दिशा में तैरेगा तो और समझिए खूब दूर गंगा बहा के ले जाएगी। तो जब आदमी यहाँ से तैरता है इधर, वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रेस्पेक्ट टू रिवर, अगर ये थीटा एंगल पे तैर रहा है आदमी, तो और इसका मैग्नीट्यूड क्या मान लिए हैं? v। वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रेस्पेक्ट टू रिवर, उसका डायरेक्शन क्या है? इधर। कितना एंगल पे? थीटा। और मैग्नीट्यूड क्या है? v। तो और v किससे छोटा है? u से, गंगा के रिवर के वेलोसिटी से। तो आदमी जो है चला यहाँ से, अब पहुँचेगा कहाँ पे? यहाँ पे b पर। तो इस ए बी डिस्टेंस को ड्रिफ्ट कहते हैं, ए बी डिस्टेंस को ड्रिफ्ट कहते हैं। तो x, तो क्वेश्चन है अगर यहाँ पे टाइम 0 था और यहाँ पे टाइम t पे पहुँचा, तो आपको प्रूफ करना है कि t इज इक्वल टू एल बाय वी कॉस थीटा। और वो जो ड्रिफ्ट है x, वो कितना प्रूफ करना है? एल यू माइनस भी साइन थीटा बाय वी कॉस थीटा। इसको बनाने से क्या, असल में u और v को हम मान सकते थे 2, 3 या 4, 7, कुछ भी मान सकते थे, लेकिन आपको ये इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इस एक सवाल से कई सारे सवाल को हम पकड़ेंगे। जैसे यहाँ टाइम के बारे में हमने बात किया है, हम ये भी प्रूफ करेंगे कि टाइम के बारे में बात किया है ना, कि टाइम हम कब t बराबर 0 पे कहाँ थे? ओ पर थे, और b पर कब पहुँचे? t सेकेंड के बाद। तो हम प्रूफ करेंगे टाइम तो ये है। इसके अलावा ये भी प्रूफ करेंगे कि पानी में तैरते समय हमको कम से कम टाइम लगे। खतरा है ना, पानी में रहोगे, मगरमच्छ पकड़ लेगा, बड़ी मछली खा जाएगी, तो आदमी सोचता है कि जल्दी से जल्दी नदी को पार कर जाए कम से कम टाइम में। तो अगर आपको कम से कम टाइम में क्रॉस करना है रिवर को, तो आपको थीटा को 0 रखना होगा, है ना। और इसी में देखो ड्रिफ्ट जो है ये x, अगर आप चाहते हो कि यहाँ से तैरें और बहुत दूर जब उस पार उतरें तो गंगा हमें बहा के बहुत दूर ना ले जाए, हमने 50 किलोमीटर लेके चला गया, तो आप क्या करोगे? तो ड्रिफ्ट मिनिमम हो, यानी x का वैल्यू मिनिमम हो, यानी थीटा का मान कितना हो कि x का वैल्यू मिनिमम हो। उस मुद्दे पर भी हम लोग आएंगे, ठीक है। तो देखिए ये OA आपका L है, O से चले आप, वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रेस्पेक्ट टू रिवर, वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रेस्पेक्ट टू रिवर आपका v है।
और इसका मैग्नीट्यूड कितना है, v है। कितना एंगल पर तैर रहा है आदमी पानी के रेस्पेक्ट में, वो थीटा है। और रिवर का वेलोसिटी बेटा किधर है, इधर है। किससे बड़ा है, वेलोसिटी ऑफ रिवर जो है इधर है और उसका मैग्नीट्यूड u है, और u किससे बड़ा है, बरसाती नदी है, तो u आपका v से बड़ा है, इससे बड़ा है। तो जब आप शुरू करेंगे सॉल्यूशन, तो वेलोसिटी ऑफ m विथ रेस्पेक्ट टू r बराबर vm माइनस vr करोगे। आपको देखियो तो किसका किसका डायरेक्शन दिया हुआ है, ये इसका डायरेक्शन दिया हुआ है, और किसका डायरेक्शन दिया हुआ है, वेलोसिटी ऑफ रिवर का डायरेक्शन दिया हुआ है। इसका डायरेक्शन किधर है, इधर। इसका डायरेक्शन किधर है, इधर। जब दो वेक्टर का डायरेक्शन दिया रहे ना, तो आपको ऐड करना चाहिए, ऐड करने में आपको राहत होगा। इसीलिए उसी दो वेक्टर को पकड़िए जिसका डायरेक्शन दिया हुआ है। देखिए इसका तो डायरेक्शन दिया ही नहीं है, इसलिए ये मेरे काम का नहीं है। तो आप इस दोनों को पकड़िए, इसको और इसको। तो इसको इस पार ले आइए, तो क्या हो जाएगा, VMR प्लस VR बराबर VM। यानी आपको इस दोनों को ऐड करके डायग्राम बनाना है। चलिए बनाते हैं। VMR देखिए ये है, तो डायग्राम बनाने का तरीका, पहले VMR बना लीजिए। देख लीजिए ये एंगल थीटा है। उसके बाद उसमें VR आपका इधर है, तो आपको दो वेक्टर जोड़ना है, तो ट्रायंगल रूल ऑफ एडिशन। तो ट्रायंगल रूल ऑफ एडिशन बार बार हम बता चुके हैं, और जिसमें एक्चुअली स्टूडेंट को समझने में दिक्कत होती है। तो दो वेक्टर को जोड़ना है तो मम्मी का सहारा लीजिए, मम्मी को यहाँ बैठाइए, मम्मी को यहाँ बैठाइए। पहला वेक्टर VMR है, इधर कर दीजिए। दूसरा वेक्टर आपका क्या है, VR है, और VR का डायरेक्शन किधर है, उधर है। तो उसको उठा के लाइए और यहाँ चिपका दीजिए, ऐसे देखिएगा, ऐसे चिपका दीजिए। ऐसे चिपका दिए, ऐसे चिपका दिए। अब मम्मी देखिए, एक वेक्टर इधर, दूसरा वेक्टर इधर। मम्मी दोनों के सम को किस दिशा में सोचेगी, इधर है, इधर है। तो ये है आपका वेलोसिटी ऑफ m। ठीक है ना। अब सबका मैग्नीट्यूड डाल देंगे, यहाँ यहाँ u डाल देंगे, और यहाँ क्या था बेटा, यहाँ v डाल देंगे। समझ गए। तो ये आपका खेला है। अब देखिए ये सब पोर्शन को हम मिटाएंगे और यहाँ पे डायग्राम ड्रॉ करेंगे। तो चलिए ये डायग्राम हम ड्रॉ करते हैं। यहां से चलिए, ये VMR, अब ये ड्रॉ करना है। ठीक है। अब इसको आप ज्वाइन कर दीजिए। यहां पे आप पहुंच गए, B पर आप पहुंच गए। यही AB आपका ड्रिफ्ट है, X। इसका मैग्नीट्यूड, ये बेटा क्या था, ये क्या था, VR। इसका मैग्नीट्यूड क्या था, U। ठीक, ओके। असल में रिलेटिव मोशन में जो कष्ट होता है, सिर्फ डायग्राम तक ही कष्ट होता है। एक बार डायग्राम बन गया तो आपका सवाल बन गया।
तो देखिए मेरा डायग्राम तैयार है, अब सब कुछ खटाखट होगा। देखिए इसको आप, इस डायरेक्शन को आपको पता होगा क्या नाप, इस दिशा में कौन सा एक्सिस लेते हैं, एक्स एक्सिस, और इधर ही आपका आई कैप होता है। इस दिशा में वाई एक्सिस लेते हैं और उधर ही आपका जे कैप होता है। ठीक है ना? ठीक है। तो ये देखिए ये वाला वी आर जो है इधर है, तो वी आर आपका इधर है और कितना है, यू है, आई कैप। ठीक है ना? इसमें लफड़ा है। किसमें लफड़ा है? इसमें। तो देखिए ये बेटा वी है, ये एंगल थीटा है, तो इसलिए ये हो जाएगा वी कॉस थीटा और ये सामने वाला हो जाएगा वी साइन थीटा, है ना? तो अगर आपको ये वाला सोचना है, ये एंगल थीटा है, ये आपका वी है, तो ये वाला क्या होगा, ये वाला वी साइन थीटा और ये वाला क्या होगा, वी कॉस थीटा, है ना? तो अगर आपको ये वाला पाना है, ये वेक्टर यानी कि वी एम आर, तो वी एम आर वेक्टर पाना है तो फिर से मम्मी को यहीं बैठाइए। यहां से यहां जाना है तो आप दूसरा रास्ता ढूंढिए, यहां से ऐसे जाइए और फिर इधर जाइए, है ना? यहां से यहां फिर इधर, तो पहले इधर जाइएगा तो जे कैप की तरफ जाइएगा, फिर इधर जाइएगा तो आई का उल्टा जाइएगा। तो सावधान, तो ये हो गया वी कॉस थीटा जे कैप माइनस वी साइन थीटा आई कैप। इधर गए थे ना, आपका आई इधर है, उल्टा गए थे इसलिए माइनस दिए। ओके, तो ये आपका हो गया वी एम आर। अब चलिए इसको हटाइए, इसका काम हो गया। नेक्स्ट, अब देखिए इस दोनों को ऐड कीजिएगा तो आपको क्या मिलेगा, ये देख लीजिए आप। ओ, यहां से मिट चुका है। मैं कह रहा था कि वी एम आर कितना था, वी एम माइनस वी आर, है ना? तो वी आर को इधर लाए थे, तो वी एम आर प्लस वी आर इज इक्वल टू वी एम। तो देयरफॉर वी एम आपका आ गया वेलोसिटी ऑफ मैन, एग्जैक्ट वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रेस्पेक्ट टू रिवर। एग्जैक्ट वेलोसिटी ऑफ मैन ये है वेलोसिटी ऑफ मैन, एग्जैक्ट वेलोसिटी ऑफ मैन। तो ये कितना है, वी एम आर। वी एम आर देखिए यहां है, वी कॉस थीटा जे कैप माइनस वी साइन थीटा आई कैप, और वी आर का वैल्यू देखिए प्लस यू आई है। आई देखिए दो जगह है बेटा, यहां भी है यहां भी है, तो u माइनस वी साइन थीटा हो जाएगा, आई कॉमन ले लीजिएगा। तो वेलोसिटी ऑफ मैन कितना हो गया, u माइनस वी साइन थीटा आई कैप प्लस वी कॉस थीटा जे कैप। ये पहला आपका आ गया काम का चीज। ठीक है, तो वेलोसिटी ऑफ मैन मिल गया।
अब आपको आदमी का वेलोसिटी, एग्जैक्ट वेलोसिटी ये है, तो आदमी इधर तैरते तैरते बी पे पहुंच जाएगा, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, ओ बी। तो एस बराबर डिस्प्लेसमेंट बराबर वेलोसिटी ऑफ मैन इनटू टी। यहाँ से यहाँ जाने में कितना समय लगा है, टी टाइम लगा है। तो s बराबर यू टी, एक फार्मूला है, एक्सलरेशन तो है ही नहीं तो लगाते s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ए जीरो है, vm कांस्टेंट है, तो डिस्प्लेसमेंट बराबर ओ टी। और डिस्प्लेसमेंट यहाँ से यहाँ जाना है, तो आप ऐसे जाइए फिर ऐसे जाइए, तो डिस्प्लेसमेंट को आप जाइएगा पहले इधर ओ ए जे कैप के डायरेक्शन में, तो क्या लिखिएगा, एल जे कैप, फिर आप इधर जाइएगा x डिस्टेंस, किस दिशा में, आई कैप के डायरेक्शन में, तो x आई कैप, ठीक। इज इक्वल टू vm इंटू टी, तो इसको t से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो t पहले लिख दीजिए u माइनस v साइन थीटा आई कैप प्लस v कॉस थीटा जे कैप, और इसमें आप टाइम से मल्टीप्लाई कर दीजिए। उसके बाद क्या कीजिएगा, कंपैरिजन कीजिएगा टाइम के आई का कोफिशिएंट देखिए क्या है, x, वो लिखिएगा, j का कोफिशिएंट जो है वो क्या है, u माइनस वी साइन थीटा, नो v कॉस थीटा जे कैप। चलिए एक स्टेप और लिख ही देते हैं, एल जे प्लस एक्स आई इज इक्वल टू, जे वाले को पहले लिखिए, v कॉस थीटा इंटू टाइम जे कैप प्लस t इंटू यू माइनस वी साइन थीटा, और इसमें क्या लग जाएगा, आई कैप। तो जे कैप का कोफिशिएंट क्या है, l, आई कैप का कोफिशिएंट क्या है, t इंटू यू माइनस, है ना। तो कंपेयर करते हैं, कंपेयरिंग, तो l बराबर क्या हो जाएगा, l बराबर क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, L बराबर धत तरीके, L कोफिशिएंट ऑफ J है ना, हाँ, तो T इंटू वी कॉस थीटा, तो इससे आपको टाइम निकला T बराबर कितना, L बाय वी कॉस थीटा। ये पहला चीज़ तो आपका प्रूव हो गया है ना, पहला चीज़ जो प्रूफ करना था यही तो प्रूफ करना था, तो ये आपका प्रूव हो गया है। दूसरा चीज़ x निकालना है, ड्रिफ्ट, कि गंगा इसको कितना दूर भंसिया दिया, जब ये पार गया गंगा के उस पार, तो भंसियाते भंसियाते b पर पहुंच गया, तो ड्रिफ्ट जो AB है वो कितना है। तो कोफिशिएंट किसको कीजिएगा, यहां से देखिए x कोफिशिएंट ऑफ i है, तो x इज इक्वल टू क्या है, t u माइनस वी साइन थीटा, t का मान रखिए दीजिए ना, तो देयरफॉर x बराबर t का मान l बाय कितना, v कॉस थीटा, ये t का मान है, और यहाँ रख दीजिए u माइनस वी साइन थीटा, ये भी प्रूव हो गया। तो इसको अगर आप पहला मानिए, दूसरा मानिए इक्वेशन, तो ये आपका तीसरा इक्वेशन हो गया। अब देखिए इसमें मजेदार सब गप, आपका
थीटा ये है बेटा, कॉस थीटा का मान कितना कितना होता है सोचिए, कॉस 0 1, कॉस 60 हाफ, कॉस 90 0। तो अगर हम ये कहें आपसे कि कॉस थीटा का देखिए, कॉस 0 1, कॉस 60 हाफ, कॉस 90 0, तीनों में सबसे ज़्यादा बड़ा कौन है? तो 1, कॉस 0 1। और सबसे छोटा कौन है? कॉस 90 0। तो अगर यहाँ कॉस थीटा का वैल्यू बहुत ही छोटा रख दें तो समथिंग बाय छोटा बराबर बड़ा। तो अगर हम चाहते हैं कि टी कम से कम लगे, हम गंगा में तैर रहे हैं और हम चाहेंगे ना कि जल्दी से पार उतर जाए, कम से कम समय लगे, खतरा है ना क्रोकोडाइल से, तो तब क्या करेंगे आप? कॉस थीटा का मान मैक्सिमम डाल दीजिए। मैक्सिमम कॉस थीटा का मान कितना होता है? 1। और वो कब होता है? जब थीटा का मान 0 हो। तो कॉस थीटा जब 1 होगा तो टाइम आपका मिनिमम हो जाएगा। क्यों 60 डिग्री पे क्यों नहीं होगा? चलिए थीटा को 60 रखते हैं, तो देखिए तो क्या होगा बेटा, अगर आप थीटा को 60 रख दिए तब टाइम क्या होगा? देखिए L/v cos 60 होता है हाफ, 2L/v हो जाएगा। और अगर आप थीटा को 0 रखते हैं तब क्या होगा? टाइम कितना लगेगा बताइए? cos 0 क्या होता है? 1, तो L/v × 1 है ना। कौन टाइम ज्यादा लगा? देखिए ये 2L/v है और ये है L/v, ज्यादा किसको लगा? बोलिए, ज्यादा टाइम कब लग रहा है? यहां। तो इसीलिए आप अगर चाहते हो कि गंगा को जल्दी से जल्दी क्रॉस करके निकल जाएं और खतरा से फ्री हट जाएं, तो आपको थीटा को क्या रखना होगा? 0 रखना होगा। ये बड़ा महत्वपूर्ण है। तो यानी आप अगर गंगा को क्रॉस करना चाहते हैं मिनिमम टाइम में, ये सवाल कई बार पूछता है, फिर से सुनिए, इफ यू वांट टू क्रॉस द रिवर, अगर आप गंगा को क्रॉस करना चाहते हैं कम से कम टाइम में, तो आपको सीधे ओ से ए की ओर तैरना होगा, तब आप जल्दी से जल्दी पार उतरिएगा। ओके, ये सब मिटा दो। अब देखिए u - v sin थीटा, चलिए इसको एक बार और लिखते हैं, u - v sin थीटा, है ना। और क्या था, भूल गए हम। u - v sin थीटा और L/v cos थीटा, L/v cos थीटा, ये आपका x था। अब प्रश्न यह है कि x तो ड्रिफ्ट है, तो थीटा का वैल्यू कितना हो कि ड्रिफ्ट जो है मिनिमम हो जाए। I want to show that drift x is minimum if sin theta is equal to v/u। इसमें कैलकुलस थोड़ा इन्वॉल्व है, इसका ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन भी है, लेकिन आप कैलकुलस ही यूज़ कीजिए। कहा ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऐसा है कि हो सकता है हम आपको समझाएं और आपके मेमोरी में ना रहे, तो आप सिंपली कैलकुलस लगाइए। तो चलिए ये प्रूफ करना चाहते हैं। मैक्सिमा मिनिमा के लिए आपको पता है कि dy/dx को क्या किया जाता है? 0 किया जाता है, ठीक है ना। तो चलिए dx/d थीटा कीजिए, L/v बाहर हट गया, इसका डिफरेंशिएशन हो गया d/d थीटा, कितना? u - v sin थीटा बाय
कॉस थीटा, है ना, इज इक्वल टू L बाय V। आपको एगो रूल पता है, U बाय V जैसे y अगर साइन x बाय एक्स स्क्वायर रहे तो dy बाय dx कैसे निकालते हैं, आपको पता है? dy बाय dx यानी y डैश यानी y क्रिक कैसे निकालते हैं? तो एगो फार्मूला है, y क्रिक बराबर, पहले साइन x है तो साइन x लिख दीजिए, फिर एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर लिख दीजिए, माइनस फिर साइन एक्स लिख दीजिए, उसके बाद एक्स स्क्वायर लिख दीजिए। अब बजा दीजिए, धड़क भड़क, नीचे एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर कर दीजिए। ये फार्मूला है। साइन एक्स को लपड़ मारिएगा, क्लिक कीजिएगा तो कॉस एक्स होगा, एक्स स्क्वायर को मारिएगा तो 2x होगा। तो ये आपका रूल है। तो इसके हिसाब से चलिए, नीचे क्या है, नीचे जो चीज है उसका स्क्वायर कर दीजिए, इसका स्क्वायर कीजिएगा तो कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। इसको मारिए, u कांस्टेंट है 0, v माइनस v है, v भी कांस्टेंट है, बगल हट गया, साइन तो ऐसे कर दीजिए u माइनस v साइन थीटा, है ना। इसको मारिए, इसको छोड़ दीजिए। दूसरे बार किसको मारिए किसको छोड़िए, जिसको मार चुके हैं उसको छोड़ दीजिए। तो u माइनस वी साइन थीटा इंटू कॉस का दुर्गति बाकी है, चलिए इसको ठोकते हैं ऐसे, ओके। तो dx बाय डी थीटा आपका कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा, चलिए u का क्लिक 0, v का कांस्टेंट है, बगल हटा, साइन थीटा का क्लिक कॉस थीटा, तो ये हो जाएगा 0 माइनस v कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस u माइनस v साइन थीटा। कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन, कॉस थीटा का डैश, कॉस थीटा का क्लिक माइनस साइन थीटा होता है, बाय कितना, कॉस स्क्वायर थीटा। अब मैक्सिमम मिनिमा जानने के लिए, है ना, आपको ये जो डिफरेंशिएशन किए हैं इसको 0 पुट कर दीजिए। दिस इम्प्लाइज, नीचे का कॉस स्क्वायर थीटा 0 के साथ जाएगा, खत्म हो जाएगा, ऊपर बच जाएगा माइनस v कॉस इंटू कॉस, कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखिए यहां माइनस है, यहां माइनस है, प्लस हो गया, u इंटू साइन थीटा और माइनस v साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 0 इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, है ना। क्या किए थे यहां, मैक्सिमा मिनिमा के लिए क्या करना होता है, डिफरेंशिएशन को 0 करना होता है ना। तो आपको क्या होगा देखिए, माइनस भी कॉस स्क्वायर थीटा माइनस भी साइन स्क्वायर थीटा, माइनस भी को कॉमन ले लीजिए तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा, प्लस u साइन थीटा बराबर 0। ये 1 होता है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस, तो यहाँ 1 हो जाएगा, तो माइनस भी को आप उस पार ले जाइए, तो देयरफॉर u साइन थीटा बराबर v, देयरफॉर साइन थीटा इज इक्वल टू v बाय u। इरोडोव में एक सवाल है रिलेटिव मोशन पे,
कि अगर ये जो है u v का डबल हो जाए तो क्या होगा, थीटा कितना होगा। तो अगर u अगर 2v हो गया तो ये एक सवाल है इरोडोव का। इफ u बराबर 2v देन थीटा बराबर कितना। तो आप देखिए u को आप 2v रख दीजिए, v भी कट गया, हाफ हो गया, थीटा क्या डिग्री, 30 डिग्री आंसर। ठीक है ना। तो आप तो जानते ही हैं कि रोडोफ का प्रॉब्लम थोड़ा सा हाई लेवल का होता है। तो ये एक सवाल मैंने बताया जिसमें A to Z हमने आपको बताया। ठीक है ना। होप आप समझ गए, नहीं समझे तो आप इस पे कॉल कीजिए। थैंक यू।